दोस्तों आज से 10-15 रोज पहले 6 जून को मोदी जी अपनी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ले रहे होते हैं। दूसरी तरफ लोग इंडिया पाकिस्तान मैच देखने में बिजी था। उसी समय जम्मू कश्मीर में कटरा जा रही बस पर रियासी में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिस हमले में लगभग 30 से ज्यादा मासूम लोग घायल हो गए और 10 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। दरअसल इस बस में बैठे यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आ रहे थे। आतंकवादियों ने जब हमला किया तो यह बस खाई में जा गिरी। फिर भी इन मासूम लोगों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते रहे। शुरुआत में बस को खाई में गिरने का खबर सुनकर लोगों को लगा कि कोई सिंपल एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो माता वैष्णो देवी का दर्शन करके लौट रहे इन श्रद्धालुओं का बाकायदा इंतजार किया जा रहा था। बस में लोग आ ही रहे थे कि अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ में आता, एक गोली सीधे ड्राइवर को लगती है, जिससे बस अनबैलेंस हो जाता है और खाई में जा गिरती है। आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसे बस को निशाना बनाया जो जम्मू कश्मीर के बाहर की थी। उसमें सभी हिंदू श्रद्धालु थे। उन्होंने ये ऐसा क्यों किया यह जानना कोई मुश्किल नहीं है। ये तो लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बस गड्ढे में जा गिरी, वरना बस में सवार एक भी श्रद्धालु जिंदा नहीं रह पाते। इस हमले ने लोगों के अंदर गुस्से से भर दिया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि कोई कैसे इन निहत्थे लोगों पर हमला कर सकता है। कश्मीर में आतंकी हमला कोई नई बात नहीं है। अक्सर यहाँ आतंकवादी पुलिस आर्मी पर हमला करते रहते हैं, लेकिन बस पर ऐसे लोगों पर हमला करना जिसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, जो उस स्टेट के भी नहीं है, जो अपने घर से बाहर धार्मिक यात्रा करने के लिए निकले हैं, उसे इस तरह से मार देने का क्या सवाल बनता है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस कायरतापूर्ण हमले का जिम्मेदारी लिया और उसने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। पिछले साल भारत सरकार ने टीआरएफ को एक टेरर आउटफिट घोषित किया है। यह लश्कर-ए-तैयबा का एक ब्रांच है। पाकिस्तान इसे टेरर फंड करता है, जिसके वजह से साल 2018 से 2022 के बीच फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। तो साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद यह ग्रुप एक्टिव हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चाहती है कि इंटरनेशनली ये ग्रुप एज ए रेजिस्टेंस दिखे, तो ताकि ऐसा लगे कि कश्मीर के लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं। यह रेबल फोर्सेस है और कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। साल 2020 से यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद जब से यह ग्रुप एक्टिव हुआ है, तब से कश्मीर में इतने हमले हुए हैं जिसका लिस्ट आपको अगर सुनाऊं तो आप बोर हो जाओगे। और यह हमले सिर्फ हिंदुओं पर नहीं हुआ है, बल्कि सिखों और मुसलमानों पर भी हुआ है। टीआरएफ अगर एक रेजिस्टेंस होता तो इन्हें कश्मीर भाइयों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन्होंने सब पर गोलियां चलाई है और दस्तक फैलाई है। मरने वालों में से एक पति पत्नी थी जिसके 3 बच्चे थे। उन बच्चों को यह तक नहीं पता कि उनके मम्मी पापा नहीं रहे। रिश्तेदारों ने उन बच्चों को सिर्फ यह बता रखा है कि उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उनके मम्मी पापा को वो ला रहे हैं। अगर ये हमला करने वाले लड़ाई लड़ भी रहे हैं तो यह कैसा लड़ाई है जिसमें उन लोगों को दुश्मन समझा जा रहा है जिसका इस लड़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन आप सोचकर सरप्राइज रह गए होंगे कि कितने ही सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर है, जो अटैक इंडिया के अंदर हुआ है उस पर कितने लोगों ने आवाज उठाई है। लेकिन हम बात करें राफा का तो बहुत से लोगों को इसके पीछे का इतिहास भी नहीं मालूम। गाजा, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच क्या इशूज हैं, लेकिन फिर भी सेलिब्रिटीज ने एक टेक्स्ट लिया, उसे कॉपी पेस्ट करते चले गए। लेकिन जब अपने ही देश में श्रद्धालुओं के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं तो इस तरह से चुप्पी मार लेते हैं जैसे कि यह घटना किसी और प्लेनेट पर हुआ है और किसी एलियन ने इस घटना की जानकारी उन्हें फोन करके दी ही नहीं है। लिटरली बहुत सारे लोगों ने ऑल आईज ऑन रफा को कॉपी पेस्ट करके आगे डाल दी, लेकिन उसे मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा में आ जाना। लेकिन वहीं पर इस अटैक को कंडेम करने के लिए कितने ही लोग आवाज उठा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज, इसे अपने लेवल पर कंडेम करो और इस मौके को यूज करो यूनाइटेड होने के लिए, क्योंकि ऐसे हमले के टाइम पर हमें यूनाइटेड होना चाहिए। हमारी एकता को देखकर आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फिर जाना चाहिए, इनका कॉन्फिडेंस सेटर हो जाना चाहिए, ताकि ये लोग टच से मस ना हो। अब पीएम मोदी ने अपने लेवल पर तो ये स्टेटमेंट दे दिया है कि इस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा, एक भी आतंकवादी बचकर नहीं जाना चाहिए और उस एरिया को भी कंटेन कर दिया गया है। एक भी आदमी अंदर नहीं आ सकता, एक भी
आदमी बाहर नहीं जा सकता। हर युद्ध, हर लड़ाई का कुछ नियम होता है दोस्तों। फौजी भी आम नागरिकों पर हमला नहीं करता, लेकिन ये कश्मीर के आतंकी इतने बेशरम और नीच है कि ये निहत्थे श्रद्धालु को भी नहीं छोड़ते। ये लोग नहीं समझते कि निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर उसे मार देना जिहाद नहीं नपुंसकता है। सॉरी दोस्तों अगर ये ज्यादा हो गया तो, लेकिन यह मुद्दा ही ऐसा है कि जहाँ पर हम सबको मिलकर आवाज लगानी पड़ेगी, हम सबको मिलकर एकता दिखानी पड़ेगी। इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने लेवल पर शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।